आज हम चार्टर एक्ट 1813 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चार्टर 1793 ईस्वी में लाया गया था और तत्पश्चात 20 वर्षों के लिए इसे पुनः बढ़ाया जाता था कुछ संशोधन के साथ। तो 1793 में आया, उसके बाद 1813 में, फिर 1833 में और इसके बाद 1853 में, और इसका अंत 1858 में हुआ इस चार्टर अधिनियम का। इस अधिनियम में क्या होता था वो हम देखेंगे। फ्रांस के जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, उनकी महाद्वीपीय नीति के कारण यूरोप में ब्रिटिश व्यापारियों के जो सामान वगैरह होते थे वह वहाँ पे बिकना बंद हो गया। धीरे धीरे उन्हें बहुत नुकसान होने लगा ब्रिटिश व्यापारियों को, तो उन्होंने यह तय किया कि वह अब यूरोप में तो उनका व्यापार नहीं चल रहा, तो भारत आएंगे और अपना व्यापार शुरू करेंगे। पर भारत आने के लिए उन्हें वहाँ की रानी से एक चार्टर एक्ट लिया जाता था, एक लाइसेंस बनाना पड़ता था, जिसे ही चार्टर अधिनियम कहा जाता है। रानी से अनुमति लेने के बाद व्यापारी भारत आए और उन्होंने अपना व्यापार किया। इस अधिनियम के कारण जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में बनी और भारत में पहले से ही व्यापार कर रही थी, जिनका एकाधिकार था भारत पे कि उनके अलावा कोई और देश या कोई और देश से कोई भी व्यापारी भारत में व्यापार नहीं कर सकते, इस एकाधिकार को ख़त्म किया गया। परंतु चीन और चाय, इन पर कंपनी का अधिकार बना रहेगा, उस पर उसका एकाधिकार बना रहेगा। जब 1813 चार्टर अधिनियम को लागू करने का समय आया, तो उस समय अंग्रेज़ों का ध्यान भारतीयों की जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर उन लोगों का ध्यान गया, और उन्होंने 1813 के चार्टर अधिनियम में एक शैक्षिक खंड को रखा, जिसे अनुच्छेद 43 में शैक्षिक खंड के नाम से जाना गया। इस अधिनियम ने यह स्पष्ट किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय लोगों की शैक्षिक जिम्मेदारी को उठाना कानूनी उनकी जिम्मेदारी बन गई, और इस एक्ट में यह भी कहा गया कि कंपनी प्रत्येक वर्ष में 1 लाख रुपए खर्च करेगी भारतीयों की शिक्षा के ऊपर। और इस एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भी अनुमति दी गई कि वह भारत आए और आकर अपना धर्म और शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके, और साथ ही भारतीय शिक्षा, साहित्य और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वित्तीय अनुदान की व्यवस्था भी की गई। तो यह था हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।